हेलो एवरीवन, क्रोचेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। 2 कलर के कॉम्बिनेशन में मैंने इसको बनाया है। वाइट कलर के इसमें मोती लगाए हैं और बहुत प्यारी ड्रेस है। बिल्कुल सिंपल है, आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं, तो बिल्कुल ट्राई करें। और 4 और 5 दोनों नंबर की चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें, उसके बाद आगे का ड्रेस बना लें और स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये 2 कलर्स मैं यूज़ करने वाली हूँ, पीच कलर और वाइट। इन्हीं दोनों के साथ मैं ये ड्रेस बनाऊँगी और इसकी चोली भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए, और ये इसको मैंने 4 नंबर में बनाया है। आप 4 या 5 दोनों नंबर के चोली के साथ ये ड्रेस बना सकते हैं। तो 4 नंबर की चोली का वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है और 5 नंबर का भी, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें और उसके बाद आप आगे का डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे हम। तो ये देखिए, यहाँ ज्वाइन करने के बाद चोली को मैं स्लिप स्टिच से यहाँ साइड तक आ गई, 6 स्टिच आ गए। और यहाँ साइड में आने के बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3 चेन ली। जहाँ हम 6वें स्टिच में आगे आए वहीं पर आकर मैंने 3 चेन ली। और 3 चेन लेने के बाद जो अगला स्टिच है, ये देखिए, यहाँ पर तो हमने ये 3 चेन ले ली, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद जो अगला चेन है, यहाँ पर आकर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे, इस तरह से। तो फर्स्ट चेन में हमने 1 किया, सेकंड में हमने 2 किए। इसके बाद एक चेन लेंगे, इसके बाद फिर से अगले वाले होल में एक डबल क्रोशिया करेंगे और उससे अगले होल में एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, फिर से अगले होल में एक डबल क्रोशिया और उससे अगले होल में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करना है, बीच में एक चेन लेनी है। फिर से देख लें, नेक्स्ट चेन में ही एक डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया और इसके बाद बीच में एक चेन। तो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक डबल क्रोशिया किया, अगली चेन में मैंने 2 किए आखिरी चेन में। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, क्योंकि हर 3 स्टिच के बाद हमने एक चेन ली है और यहाँ हमारा स्टार्ट भी एक डबल क्रोशिया से हुआ था। तो इसकी थर्ड चेन में, जो 3 चेन थी, इसकी थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, 3 चेन के ऊपर मैंने 3 चेन ली। उसके बाद जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है, यहाँ जो दो हमारे साथ में बने थे, तो ये फर्स्ट वाला, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे और जो हमारा सेकंड वाला डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से ये देखिए, हमारे 3 स्टिच आ गए। तो फर्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया और थर्ड वाले के ऊपर हम इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इतने पोर्शन के बाद हमने एक चेन ली है बीच में। तो यहाँ पर फिर से 3 के ऊपर हमारे 4 बने, फिर से हम एक चेन लेंगे। फिर से ये देखिए, फर्स्ट के ऊपर एक किया, सेकंड के ऊपर एक किया, थर्ड के ऊपर हम इंक्रीज़ करेंगे 2 बार। यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया किया, बीच में एक चेन ली। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये रो भी कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद यहाँ देखिए, 3 के ऊपर मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन ली और ज्वाइन करेंगे। जो फर्स्ट हमारा ये 3 चेन है, इसकी थर्ड वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद थर्ड वाले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे और ये हमारा फोर्थ लास्ट है हमारा इतने पोर्शन का। तो इसके ऊपर हमें इंक्रीज़ करना है, 2 बार डबल क्रोशिया करना है और इसके बाद फिर से बीच में एक चेन लेंगे। फिर से हमारे ये 4 स्टिच आ गए। फर्स्ट के ऊपर एक बनाया, सेकंड के ऊपर एक बनाया, थर्ड के ऊपर एक बनाया और फोर्थ वाले के ऊपर हम 2 बनाएंगे। तो इस राउंड में हमारे ये 4 के ऊपर 5 स्टिच बनेंगे, बीच में हम एक चेन लेंगे और इस राउंड के बाद एक राउंड और मैं बनाऊंगी, तो वहाँ पर हमारे 5 से 6 हो जाएंगे। इंक्रीज़ उसी तरह से करना है। लास्ट वाले स्टिच के ऊपर आपको एक स्टिच इंक्रीज़ करना है।
तो ये देखिए 4 रो मैंने कंप्लीट कर ली हैं घेरे की। ये देखिए यहाँ पर हमारे स्टिच 3 थे, फिर 4 हुए, फिर 5 और फिर 6, और हर इतने पोर्शन के बाद एक कली के बाद हमारी बीच में एक चेन है। तो ये देखिए लास्ट में आकर मैंने 6 बनाए। उसके बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद हम धागे को कट कर देंगे, और कट करने के बाद धागे को ये देखिए इस तरह से हम थोड़ा लंबा रखा है मैंने धागा, इस तरह से लंबा रखते हुए यहाँ एक चेन ली, उसके बाद इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए अब हमें इसको लॉक किस तरह से करना है वो ध्यान से देखें। इस धागे को हम सुई में पिरोएंगे। इस तरह से जब हम धागे को लॉक करेंगे, जब हमारा रो कंप्लीट होगा तो हमारा वर्क बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखाई देगा। जो हमारी नॉट दिखाई देती है वो दिखाई नहीं देगी। देखिए इस तरह से मोटे होल वाली जो सुई होती है उसमें आप वूल को पिरो लें इस तरह से। और देखिए यहाँ मैंने आकर एक चेन बना ली थी, जो हम सेंटर में एक चेन ले रहे थे वो चेन लेने के बाद धागे को मैंने निकाला। और अब देखिए जॉइन किस तरह से करेंगे। फर्स्ट स्टिच जो है हमारा ये 3 चेन है, तो इसको हम छोड़ेंगे। जो सेकंड वाला स्टिच है, सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है, ये हमारी 1 2 3 ये चेन है, पहला डबल क्रोशिया, इसको छोड़ेंगे। जो सेकंड वाला स्टिच है इसके ऊपर जो चेन है, ये देखिए इस तरह से आगे से हम सुई डालेंगे और इसको दोनों धागों के पीछे से निकालेंगे इस तरह से। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा वर्क पूरा होगा। ये देखिए इस तरह से हमने निकाल दिया। और यहाँ से निकालने के बाद ये जो हमारा आखिरी स्टिच था, जो एक चेन थी, इसके सेंटर से हम डालेंगे सुई को, और वापस से यहाँ ये जो हमारा नीचे ये पहला डबल क्रोशिया है, 3 चेन है, इसकी थर्ड चेन से यहाँ इस तरह से निकाल देंगे वापस। ये देखिए इस तरह से जब आप वर्क को लॉक करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा वर्क एंड होगा। ये देखिए यहाँ पर भी हमारा जो पहला स्टिच था 3 चेन, इसके ऊपर भी हमारा इसी तरह से, जैसे हमारी ये सारी चेन दिख रही हैं उसी तरह से हमारी ये चेन बन गई। तो ये हमारा एक स्टिच भी बन गया, क्योंकि हमने पहले स्टिच को छोड़ने के बाद यहाँ सेकंड पर आकर ज्वाइन किया था, लेकिन यहाँ पर भी हमारा ये स्टिच बन गया जो हमने इसको लॉक किया है। ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं, जिस तरह से हमारी सारी चेन दिख रही है उसी तरह से दिखेगी। और उसके बाद इस तरह से इसको धागे को ये देखिए नीचे ले आएंगे हम इस तरह से, और उसके बाद हम इसमें नॉट लगा देंगे। और इसको हमें खींचना नहीं है, नहीं तो जो हमारी ऊपर चेन है ये खिंचेगी। तो यहाँ पर आप दबा लें इसको थंब से, उसके बाद खींचकर नॉट को टाइट करें। और उसके बाद फिर ये जो स्टिच हैं इन्हीं के बीच में से हम निकालते हुए धागे को थोड़े आगे तक ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से निकाल देंगे और फिर हम धागे को कट करेंगे इस तरह से। तो हमारा वर्क जो है फिनिशिंग के साथ क्लोज होगा। और उसके बाद जो हमें आगे की रो में वर्क करना है तो वो भी हमारा आसानी से होगा। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमें अगली रो में वाइट कलर का धागा ज्वाइन करना है। तो अभी हम जैसे ज्वाइन करते तो यहाँ पर हमारा ये देखिए ये 3 चेन थी हमारी, जब यहाँ आकर हम नॉट लगाते तो ये हमें जो वर्क आगे का करना है ये हमें सिर्फ बैक लूप में करना है। पीछे वाले धागे में, जो ये हमारी चेन में 2 धागे हैं, सिर्फ पीछे के धागे में वर्क करना है। तो ये हमें स्टार्ट करने में दिक्कत होती क्योंकि यहाँ पर हमारी नॉट रहती, लेकिन अब इसको हम आसानी से, ये देखिए यही वाला स्टिच उठा रही हूँ मैं जो हमने अभी आखिरी में बनाया। तो यहाँ वाले बैक लूप में हम इस तरह से अपना धागा स्टार्ट करेंगे। सिर्फ पीछे के चेन में, पीछे के धागे में आपको इस तरह से धागा डालना है, और यहाँ से धागा लेकर हम इस तरह से धागा लेकर आए। ये देखिए फिर से देख लीजिए, सिर्फ पीछे वाले धागे में इस तरह से हुक डाला, धागे को हम थोड़ा सा लंबा छोड़ेंगे पीछे एक्स्ट्रा, यहाँ से धागा लेकर आए इस तरह से, और पीछे वाले धागे को अभी हमें दबा कर रखना है। देखिए इतना मैंने छोड़ रखा है। इसके बाद यहाँ से लाने के बाद अगला जो स्टिच है, अभी हमने यहाँ से लेकर आए हैं, अगले वाले स्टिच के पीछे वाले धागे में, सिर्फ पीछे बैक लूप में हमें काम करना है। तो पीछे वाले धागे में हम हुक डालेंगे और साथ में ये वाइट वाला जो हमारा धागा है इसको भी ले लेंगे, और यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे,
सिर्फ बैक लूप में। ये ध्यान रखें, सिर्फ पीछे वाले धागे को उठाकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, सिर्फ पीछे वाले धागे में हुक डाला, धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया। साथ में ये नॉट वाला धागा भी हमारा दब रहा है, इसको भी लॉक करते जाएंगे। फिर से अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया किया। अब ये देखिए, यहाँ आकर हमारा आखिरी स्टिच है ये, तो आखिरी स्टिच के ऊपर हम जैसे इंक्रीज़ कर रहे थे वैसे ही इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमारी सेंटर में चेन आ गई। जो सेंटर में हम एक चेन ले रहे थे, ये वो चेन है। तो इसमें भी हम पीछे वाले धागे को उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिर्फ पीछे वाले धागे में ध्यान रखें। फिर से ये पहला स्टिच आ गया, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। सिर्फ बैक लूप में वर्क करेंगे। सेकंड के ऊपर एक बार, थर्ड के ऊपर एक बार, फोर्थ के ऊपर एक बार, फिफ्थ के ऊपर एक बार और सिक्स्थ वाले स्टिच के ऊपर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है, सिर्फ बैक लूप में। ये ध्यान रखें। जब इस तरह से वर्क करेंगे तो आगे ये हमारा, ये देखिए, एक चेन जो हम छोड़ रहे हैं, एक धागा, इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखेगा। और जो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, सेंटर की चेन है, इसके भी बैक लूप में सिंगल क्रोशिया किया एक बार, फिर फर्स्ट वाले के ऊपर किया एक बार, सेकंड के ऊपर एक बार, थर्ड वाले के ऊपर एक बार, फोर्थ के ऊपर एक बार, फिफ्थ के ऊपर एक बार, 5 के ऊपर हमने एक बार किया। छठवा जो स्टिच है वो हमारा आखिरी है, तो यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद जो सेंटर में चेन है एक बार इसके ऊपर करेंगे और सिर्फ बैक लूप में काम करना है, तो ध्यान रखें इसका। तो कंप्लीट करेंगे। और इस रो के लास्ट में आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे स्टिच होंगे वो हमें 6 के ऑर्डर में चाहिए। आगे जो हमारा वर्क होगा तो उसके लिए हमें 6 के ऑर्डर में चाहिए। तो इसके लास्ट में मैंने काउंट कर लिए हैं, हमारे 6 के ऑर्डर में ही रहेंगे। अगर आप घेरा इससे छोटा रखते हैं, एक रो कम बनाते हैं 4 नंबर के लिए और कम करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आप जो हम वाइट वाली रो बनाएंगे यहाँ स्टिच काउंट कर लें, ये हमारे 6 के ऑर्डर में ही हो। रो कंप्लीट है। ये देखिए, लास्ट में आने के बाद यहाँ सेंटर की चेन में मैंने बैक लूप में सिंगल क्रोशिया बनाया। उसके बाद हमारा छठवा स्टिच था, उसके ऊपर 2 बार बनाए, यहाँ एक बार बनाया। लेकिन आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वाले में से धागा निकालने के बाद अगले स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया किया था। तो पहले स्टिच में हमने अभी सिंगल क्रोशिया नहीं बनाया है। तो इसी चेन में ये देखिए 2 धागे दिख रहे हैं आपको चेन के, सिर्फ पीछे वाला धागा उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और इस तरह से ना करना चाहें तो फिर से हम उसी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया पहले वाले स्टिच में, इसके बाद हम धागे को थोड़ा लंबा रखकर कट कर देंगे और इस तरह से धागा निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से निकालने के बाद अब हम फिर से इसको सुई में पिरोएंगे धागे को। जो मोटे होल वाली सुई आती है वो आप यूज़ करें वूल का वर्क करने के लिए। तो इसको भी हमें उसी तरीके से ज्वाइन करना है। यहाँ देखिए, पहले स्टिच के ऊपर हमने अभी लास्ट में आकर बनाया है, सेकंड के ऊपर हमारा बना हुआ है स्टिच, लेकिन हम ज्वाइन करेंगे थर्ड वाले के ऊपर। ये यहाँ जब हमने बनाना स्टार्ट किया था तो यहाँ से जब काउंट करेंगे तो ये सेकंड आएगा, लेकिन अभी हमने फर्स्ट के ऊपर अभी बनाया सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के ऊपर हमने बनाया, इसके पहले वाला छोड़ के जो हमने पहले बनाया था उसके बाद जो सेकंड वाला स्टिच है यहाँ से हम धागा निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से आगे से सुई डालेंगे दोनों धागों के नीचे से और इस तरह से पीछे निकालेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो अभी हमारा आखिरी स्टिच है इसके सेंटर से हमें इस तरह से सुई निकालनी है नीचे साइड। ये देखिए, पूरा नहीं खींचेंगे इसको, नीचे साइड निकालने के बाद ये जो हमारा पहला स्टिच है जिसको हमने दबाया है नीचे, सेकंड के ऊपर हमने ज्वाइन किया है, तो पहले वाले स्टिच के बीच में से पीछे निकालेंगे अब हम इसको। और अब इसके बाद हम धागे को खींचकर टाइट करेंगे और एकदम से नहीं खींचेंगे। ये देखिए, इस तरह से खींचेंगे हल्के हाथ से ताकि हमारी सारी चेन एक जैसी दिखे। तो इस तरह से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये स्टिच जो हमारा बनेगा, जो ये हमारे फर्स्ट वाले के ऊपर बनेगा, तो ये हमारी चेन डबल हो जाएगी, लेकिन हमारी दिखेगी नहीं, वो हमारी नीचे दब गई।
ये चेन हमारी ऊपर सेम दिखेगी। और इस तरह से ज्वाइन करने के बाद हम इसको नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम धागे में नॉट लगाएंगे और उसके बाद इस धागे को भी हम इन्हीं धागों के बीच में से निकालते हुए नीचे दबा देंगे। ये देखिए सिर्फ पीछे पीछे वाले धागे इस तरह से उठाकर यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। चाहें तो एक बार आप इसको यहाँ से वापस भी ला सकते हैं। इसको मैं कट कर दूँगी यहाँ पर, तो ये हमारा अच्छे से लॉक हो जाएगा और हमारा वर्क भी फिनिशिंग के साथ एंड होगा। और इसके बाद हमें फिर से ये देखिए हमारा घेरा इस तरह से दिखाई देगा। और अब हमें फिर से पीच कलर ज्वाइन करना है। ये देखिए वाइट जो हमारा वर्क है इस तरह से दिखेगा। और पीच कलर में अब हमें फिर से ज्वाइन करने के लिए इसमें मैंने जब धागे को मैंने कट किया तो इसमें मैंने इस तरह से ये देखिए मोती पिरोली है। ये देखिए तो इस तरह के वाइट मोती हमें धागे में पिरोने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें मोती पिरो लिए हैं और इसमें मैंने 100 मोती डाले हैं 100। और ये वाइट कलर के मोती हैं, ये पीच धागे के ऊपर हैं इसलिए आपको इनका कलर पीच लग रहा होगा, लेकिन ये वाइट मोती हैं। और ये 6 mm का मोती है। तो इसका मोती का साइज़ आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, ये देखिए स्केल से जब आप इसको देखेंगे ये हमारा यहाँ सेंटीमीटर वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर जब आप इसको रखेंगे इस तरह से मोती को ले लें और यहाँ पर जब आप इसको रख कर देखेंगे तो ये हमारा मोती 6 mm का है। सॉरी ये देखिए यहाँ से जब आप स्टार्टिंग से इसको देखेंगे तो ये हमारा ये 0.5 है। इसके बाद एक जो हमारी एक लाइन और आगे आ रही है तो ये हमारा 6 नंबर का मोती है 6 mm। इससे बड़ा मोती होता है 8 नंबर का, वो यहाँ जब 8 नंबर पर आता है जो लाइन 8 लाइन है 8th, तो यहाँ आएगा तो वो 8 नंबर का मोती होगा। ये 6 नंबर का मोती है तो इसमें मैं यही लगाऊंगी। तो ये देखिए वर्क स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे वाइट वाले स्टिच हैं इन्हीं में हमें वर्क करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अपना धागा नॉट लगाएंगे धागे में और यहाँ से धागा लेने के बाद 1 2 3 4 5 और 6 मैंने चेन बनाई। 6 चेन बनाने के बाद वर्क को हमें इस तरह से घुमाना है। ये देखिए इस तरह से टर्न करने के बाद जहाँ पर अभी हमने अपना धागा कनेक्ट किया इसी होल में आकर हमें एक बार बल लेकर डबल क्रोशिया करना है इसी जगह पर इस तरह से। और अब जो हम वर्क करेंगे तो वो हम उल्टी साइड से करेंगे। तो इसके बाद हमें एक मोती पिरोना है इसमें। ये देखिए इस तरह से बनाया, एक मोती लिया, मोती लेने के बाद हम बल लेंगे और बल लेने के बाद नीचे से अब हम 1 और 2 चेन छोड़ेंगे। यहाँ पर हमने वर्क किया एक ही स्टिच में, यहाँ से 6 चेन बनाई, उसी जगह पर डबल क्रोशिया किया। अब इसके बाद हम अगली 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में आकर पहले मैंने मोती ले लिया है। ये देखिए इस तरह से मोती को हम हुक के पास लेकर आएंगे, फिर हम बल लेंगे तो ये हमारा मोती यहाँ पर आ गया। इसके बाद 1 और 2 होल छोड़ेंगे, थर्ड वाली चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से हम दूसरा मोती पास में लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरह से मोती पास में लेकर आए, बल लिया और फिर से 1 और 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में आकर डबल क्रोशिया किया। फिर से 1 2 और 3 चेन ली और फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक मोती पास में लेकर आएंगे इस तरह से। फिर से बल लिया और मोती को इस तरह से दबा लेंगे फिंगर से। 1 और 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से मोती को लेकर आएंगे इस तरह से, आपको एक एक मोती पास में लाना है। फिर से बल लिया, 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 चेन ली, फिर से बल लिया और फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया किया।
फिर से मोती को लेकर आएंगे। जब इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट होगा तो हमें मोती को लेकर आना है यहाँ सेंटर में। जब ये ट्रायंगल बनेगा तब हम मोती को लेकर आएंगे पास में। फिर से बल लिया, एक और दो चेन छोड़ी, तीसरी चेन में आकर डबल क्रोशिया किया। उसके बाद 1 2 और 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से एक मोती को पास में लेकर आएंगे इस तरह से। फिर से बल लिया, 1 और 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में 1 और 2 छोड़ी, तीसरी चेन में। और इस बार हमें पूरी चेन उठानी है, दोनों धागे लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। और ये जो वर्क है हम बैक साइड से कर रहे हैं, ये देखिए। तो बैक साइड से जब हम वर्क करेंगे तो ये हमारे मोती आगे साइड को इस तरह से उभरे हुए आएंगे। ये देखिए आगे आपको उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह से ये हमारे अटैच होंगे। फिर से ये देखिए, फिर से हम मोती को पास में लेकर आएंगे। जब हमारा ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो हमें मोती को पास में लेकर आना है। ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, मोती को इस तरह से लेकर आए और फिर हम बल लेंगे। बल लेने के बाद 1 और 2 चेन छोड़ी, थर्ड चेन में आकर डबल क्रोशिया किया। 1 2 3 चेन बनाई और फिर से इसी जगह पर आकर डबल क्रोशिया किया इस तरह से। फिर से एक मोती को पास में लाएंगे, फिर से बल लिया, 1 और 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए अब हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। तो फिर से हम एक मोती को आगे लेकर आएंगे, फिर से बल लिया और 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में डबल क्रोशिया किया। 1 2 3 चेन ली और फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया किया। फिर से मोती को पास में लाएंगे। तो इसी तरह से हमें रो कंप्लीट करनी है। देखिए मोती पास में लाया, बल लिया, 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में आकर डबल क्रोशिया किया। 3 चेन ली और फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया किया। और फिर से मोती लेकर आएंगे, 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। और इन मोतियों को हम खिसकाते जाएंगे आगे। जैसे जैसे हमारा वर्क आगे बढ़ेगा तो इस तरह से हमारे मोती दिखाई देंगे। तो कंप्लीट करेंगे रो को। रो कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और यहाँ लास्ट में आकर ये देखिए ट्रायंगल बनाया, फिर से एक मोती लगाएंगे, इस तरह से मोती लेकर आएंगे। और मोती को आपको हल्का सा फिंगर से इस तरह से दबा कर रखना है। उसके बाद हम बल लेंगे, नहीं तो ये हम जब बल लेंगे तो ये मोती इस तरह से घूमेगा। तो यहाँ पास में लाकर इस तरह से दबा लें, फिर हम बल लेंगे, थोड़ा दबा कर रखेंगे इसको। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन छोड़ने के बाद फिर से हमारी 1 चेन है, तो यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया करेंगे। अब आप मोती को छोड़ दें, फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 ही स्टिच बचे हैं। तो इन 2 को छोड़ने के बाद ये हमारा पहला स्टिच था, जो यहाँ हमने 6 चेन ली थी। ये 6 चेन ली थी, तो 3 हमने डबल क्रोशिया की लेंथ की ली थी। 3 ऊपर जो हम स्पेस दे रहे हैं बीच में 3 चेन, तो ये वो थी। तो यहाँ पर आकर हम थर्ड चेन में, जो नीचे से थर्ड चेन है, यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। और उसके पहले हमें मोती लगाना है। ये देखिए मोती को पास में लेकर आएंगे इस तरह से। उसके बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी लास्ट में हमारा एक मोती, इस तरह से मोती को दबा लें और फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी आकर हमारा मोती सेट हो गया। इसके बाद हम 1 2 3 4 5 और 6, फिर से 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर, अभी देखिए जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया यहीं से 6 चेन ली, बल लेकर इसी जगह पर इसी थर्ड चेन में, ये जो इस साइड वाली 6 चेन थी इसकी थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच किया। उसी चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो अब हमारा जो ट्रायंगल बनेगा, ये देखिए इन 2 ट्रायंगल के बीच में सेंटर में बनेगा। यहाँ आकर हमने डबल क्रोशिया किया, फिर से मोती को पास में लेकर आएंगे और उसके बाद फिर से इस तरह से
ये देखिए मोती पास में लेकर आए, इस वाली फिंगर से हम दबा लेंगे, फिर हम बल लेंगे और उसके बाद ये जो हमारा अगला मोती है, ये देखिए बीच में ये जो चेन है ये पूरा पोर्शन छोड़ेंगे, ये जो मोती है और इस मोती के ऊपर एक चेन है। ये देखिए मोती हमारा नीचे है धागा, इसके ऊपर जो चेन है इस चेन को उठाकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे और डबल क्रोशिया करने तक आपको मोती को दबा कर रखना है। इसके बाद 1 2 3 चेन ली, फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक मोती को पास में लेकर आएंगे इस तरह से। ये देखिए पास में लेकर आए, इस तरह से फिंगर रखी, खुद आपका अपने आप हाथ वैसा हो जाएगा जब आप 2-3 बार इसको लगाएंगे। इस तरह से पकड़ा, बल लिया, अभी भी मेरी फिंगर वहीं है। बल लेने के बाद अगला जो मोती है, मोती के ऊपर वाली चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर से 3 चेन ली, 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर जहाँ अभी डबल क्रोशिया किया वहीं पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। फिर से एक मोती को पास में लेकर आएंगे, फिर से देखें मोती पास में लेकर आए, बल लिया, बल लेने के बाद जो अगला मोती है, अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी समझने में, हर मोती के ऊपर हमें मोती लगाना है। ये देखिए हर मोती के ऊपर ट्रायंगल बनाना है। फिर से 3 चेन ली और फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया किया, फिर से एक मोती को पास में लेकर आएंगे। ये देखिए मोती पास में लेकर आए, बल लिया और बल लेने के बाद अगला जो मोती है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया किया, 3 चेन ली और फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया किया। तो इस तरह से अब हमारे मोती लगेंगे। ये देखिए अभी जहाँ हमारे मोती हैं, 2 मोती हैं नीचे, उनके बीच में एक मोती आएगा। ये देखिए 2 के बीच में एक है, यहाँ 2 के बीच में एक है, ये 2 के बीच में एक है, तो इस तरह से आएगा। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे और इसके बाद मैं अगली रो भी कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। बस उसमें आपको ये चेंज करना है कि यहाँ पर हम ये देखिए ये जो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, मोती पास में लेकर आए, बल लिया, अगले मोती के ऊपर डबल क्रोशिया किया, 1 2 3। इस रो में हम 3 चेन ले रहे हैं, अगली रो में इसके बाद वाली रो में आपको यहाँ 4 चेन लेनी है। डबल क्रोशिया किया, 4 चेन ली और फिर से उसी जगह पर डबल क्रोशिया किया और अगली रो में अभी उसी तरह से बनेगा। जहाँ आपका ये वाला मोती है, मोती के ऊपर आपका ट्रायंगल आएगा, बस ट्रायंगल में आपको ऊपर साइड 4 चेन लेनी है। तो इस तरह से ये 2 रो मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। रो कंप्लीट है, ये देखिए इतना मैंने इसको बना लिया है और लास्ट वाली रो में आकर मैंने उसी तरह से बनाया है। ये देखिए मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए फिर से दिखा देती हूँ, ये इस तरह से मोती लेकर आए और बैक साइड में ही वर्क कर रही हूँ मैं, ये आप ध्यान रखें। तीनों रो हमें वर्क को उल्टा रख कर करनी है। इस तरह से मोती लेकर आए, बल लिया और जो अगला मोती है, मोती के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद 1 2 3 और 4, यहाँ पर हमें इस रो में 4 चेन लेनी है और फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से मोती लेकर आएंगे, एक मोती यहाँ पर हमारा और लगेगा लास्ट में। ये देखिए मोती लेकर आए और अब हमें रो को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर जब आकर मैंने यहाँ ऊपर हमें 4 चेन लेनी थी, तो जहाँ यहाँ पिछली रो में मैंने वर्क जब स्टार्ट किया था, ये लास्ट रो, तो यहाँ पर मैंने 7 चेन ली थी, क्योंकि 3 चेन हमने डबल क्रोशिया की लेंथ के ली और जो बीच में हम 4 चेन का गैप देना था, तो 4 चेन हमने गैप के लिए ली। तो यहाँ पर आपको थर्ड रो में आकर यहाँ जब स्टार्ट करें तो 7 चेन लेनी है। तो इसकी थर्ड चेन में देखिए यहाँ पर हमारी 7 चेन है, तो थर्ड चेन में हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऊपर टॉप पर हमें 4 चेन इस तरह से छोड़नी है। उसके पहले हम मोती को लेकर आएंगे पास में और इसके बाद थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। मोती को सेंटर में रखने के बाद इस तरह से स्लिप स्टिच किया, 1 चेन ली, 1 चेन लेने के बाद अब हम वर्क को टर्न करेंगे, सीधा करेंगे। ये देखिए बहुत सुंदर वर्क है, बिल्कुल इसको ट्राई करें, इस तरह से हमारा दिखेगा। और वर्क को सीधा करने के बाद ये देखिए यहाँ आकर मैंने 1 चेन ली। अब जो हमारा ये लूप है, जो ये हमारे 4-4 चेन के लूप हैं, तो इसके ठीक बाद जो लूप आएगा यहाँ पर हम आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे इस तरह से। तो ये एक डबल क्रोशिया की लेंथ का स्टिच हो गया। इसके बाद फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे
फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारे 3 हो गए। पहले इस वाले स्टिच को भी डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो ये 3 हो गए। इसके बाद 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर मैंने 9 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद जो अगला चेन लूप है, ये देखिए हमारे जो ट्रायंगल्स हैं इनके ऊपर हमें वर्क करना है। बीच में मोती वाली जगह हमें छोड़नी है। अगला जो ट्रायंगल है इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से बन लेंगे। फिर से जो अगला ट्रायंगल है यहाँ पर आकर हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर से यहाँ पर 9 बार डबल क्रोशिया किया और अगला जो ट्रायंगल है इसकी जो ये चेन है 4 चेन, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से हम बन लेंगे और अगला जो चेन है, अगला जो ट्रायंगल की चेन है, यहाँ पर आकर फिर से हमें 9 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमने डबल क्रोशिया किए। इसके बाद जो अगला ट्रायंगल है इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। तो इस तरह से हमें रो को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर जो हमारे स्टिच हैं, ये देखिए जो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि हमें 6 के ऑर्डर में स्टिच चाहिए, तो वो इसीलिए थे क्योंकि हमारा जो ये एक पैटर्न बना, ये एक ट्रायंगल, तो ये हमारा 3 स्टिच के बीच में यहाँ पर एक ट्रायंगल बना था और यहाँ पर हमारा कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ। जितने ट्रायंगल हमारे यहाँ थे उतने ही हमारे अगली 3 रो में हैं। तो जब हमने 3 स्टिच के बीच में एक ट्रायंगल बनाया था, तो एक ट्रायंगल के ऊपर हमारे ये 9 स्टिच आ रहे हैं, अगले ट्रायंगल के ऊपर हमारा एक सिंगल क्रोशिया आ रहा है। तो जब हम 6 के ऑर्डर में ये रखेंगे, 2 ट्रायंगल के बीच में हमारा ये पैटर्न बनेगा, तो हमारे 2 ट्रायंगल 6 स्टिच यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि ध्यान रखें कि हमारे जो स्टिच हैं वो 6 के ऑर्डर में हों। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। हर 9 डबल क्रोशिया के बाद अगले ट्रायंगल में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से अगले ट्रायंगल में 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा और इसके बाद अगली रो स्टार्ट करेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए मोती जैसे मैंने अंदाजे से डाले थे 100, मैंने आपको बताया था कि 100 मैंने मोती पिरो लिए हैं। अगर आप चाहें तो पहले ही इनको काउंट कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपके मोती कम भी पड़ जाएं। तो ये जो हमने स्टिच यहाँ पर वाइट वाले लिए थे, ये मेरे 96 थे और हमने 3 स्टिच के बीच में एक मोती लगाया है। तो जब हम 96 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 32 मोती यहाँ पर हमारे लगेंगे। और 32 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने 3 के रो में लगाए हैं, 3 रो में हमारे 32 मोती लगे हैं, तो जब हम इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 को, तो हमारे 96 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पहले भी इनको काउंट करके और फिर लगा सकते हैं। तो अब आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आकर मैंने ये 9 डबल क्रोशिया बना ली। इसके बाद हमारा एक ही लूप और बचता है, तो यहाँ पर आकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है क्योंकि जो हमने स्टार्ट किया था ये 9 डबल क्रोशिया के साथ ही किया था। और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने पहला स्टिच जो बनाया था, एक सिंगल क्रोशिया 2 चेन, तो इसकी सेकंड वाली चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा राउंड ज्वाइन हो गया। इसके बाद देखिए आगे किस तरह से करना है। यहाँ पर हमारे 9 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करने के बाद जो हमारा अगला स्टिच है, तो यहाँ पर हमें आना है स्लिप स्टिच से ही, लेकिन सिर्फ बैक लूप में, सिर्फ पीछे वाले धागे में। इस तरह से पीछे वाले धागे को लेकर और हम स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद 1 2 3 चेन ली, इसके बाद एक चेन और लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 चेन ली, 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ है
और एक चेन मैंने एक्स्ट्रा ली। इसके बाद बन लेंगे और जो अगला स्टिच है थर्ड वाला, अभी हमने सेकंड के ऊपर वर्क किया, थर्ड वाले स्टिच के बैक लूप में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। ध्यान रखें सिर्फ पीछे वाले धागे में वर्क करना है। इसके बाद फिर से एक चेन ली, फिर से बल लिया, फिर से अगले स्टिच के बैक लूप में डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर से बल लिया, अगले स्टिच के बैक लूप में आकर डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से बल लिया, अगले स्टिच के बैक लूप में आकर डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, बीच में आपको एक चेन लेनी है, फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, और ये हमारे 2 ही स्टिच बचे हैं। तो यहाँ जो सेकंड लास्ट है इसके ऊपर आकर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर डबल क्रोशिया करने के बाद आखिरी स्टिच को हमें छोड़ना है, बल लेंगे और यहाँ से ये देखिए यहाँ ये हमारा आखिरी स्टिच है। इसके बाद जो अगले हमारे 9 डबल क्रोशिया बीच में ये सिंगल क्रोशिया है इसको भी छोड़ेंगे। अगले ये जो हमारे 9 डबल क्रोशिया हैं तो यहाँ पर सेकंड वाले स्टिच में फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड वाले स्टिच के बैक लूप में आकर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, एक चेन लेंगे, फिर से बल लिया, थर्ड वाले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फोर्थ वाले के ऊपर डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिफ्थ वाले के ऊपर डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली बीच में, सिक्स्थ वाले के ऊपर डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, और सिर्फ बैक लूप में मैं काम कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा जो एक धागा आगे साइड आपको इस तरह से दिखेगा जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, ये वाली रो बनाई थी, सिर्फ बैक लूप में काम करना है। फिर से अगले स्टिच के बैक लूप में डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, और ये हमारा 8वां स्टिच है, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया किया। इसके बाद हम चेन नहीं लेंगे, यहाँ 8वें स्टिच की बैक लूप में डबल क्रोशिया किया, 9वें को छोड़ेंगे, अगला ये सिंगल क्रोशिया है इसको भी छोड़ेंगे, यहाँ से फर्स्ट वाला छोड़ेंगे, बल लेंगे, और यहाँ से जो सेकंड वाला है अगला इसके बैक लूप में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से उससे अगले स्टिच में डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर से अगले स्टिच में डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली बीच में, हर स्टिच के बाद एक चेन लेनी है, डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे, तो एक चेन लेना ना भूलें आप। फिर से अगले स्टिच में डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, और ये फिर से 8वां स्टिच है तो यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम चेन नहीं लेंगे, बल लिया, और सीधा जो अगले हमारे 9 स्टिच हैं तो इसमें से फर्स्ट को छोड़ने के बाद सेकंड के बैक लूप में डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। तो इस तरह से राउंड को आगे बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। कंप्लीट करेंगे, ये रो भी कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा, और यहाँ पर जो हमारे 9 डबल क्रोशिया थे तो ये 9 के ऊपर हमारे 7 बनेंगे। बीच बीच में हमने एक चेन ली है। ये देखिए लास्ट में आकर फर्स्ट के ऊपर बनाया, एक चेन ली, सेकंड के ऊपर बनाया, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड के ऊपर से बनाना है हमें, फिर थर्ड के ऊपर बनाया, एक चेन ली, नेक्स्ट के ऊपर बनाया, एक चेन ली। सिर्फ बैक लूप में वर्क कर रही हूँ मैं, ध्यान रखें। ये देखिए इस तरह से हमारे मोती, जो मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो पहले ही काउंट कर लें, क्योंकि मैंने 100 डाले थे, 96 मेरे यूज़ हुए, 4 बचे हैं, तो फिर बार बार हमें इनको पीछे खिसकाना होता है। तो आप चाहें तो पहले काउंट कर लें, और किस तरह से काउंट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो फिर ये हमारे फिक्स रहेंगे, एक्स्ट्रा आपको नहीं डालना पड़ेगा। ये देखिए 8वें स्टिच के ऊपर आकर डबल क्रोशिया किया, और इसके बाद राउंड को हमें ज्वाइन करना है। तो जो पहला स्टिच था यहाँ पर हमने 4 चेन ली थी, लेकिन हम ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में, क्योंकि बीच में एक चेन हमने गैप के लिए ली थी, जैसे हर स्टिच के बाद ली है। तो यहाँ से 1, 2 और 3, तीसरी वाली चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे, एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। और आप चाहें तो जैसे मैंने आपको पहले ज्वाइन करना बताया है उस तरह से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा लंबा धागा कट करना होगा। यहाँ पर हमारा इस कलर का वर्क पूरा हो गया, और ये देखिए अब चाहें तो फिर लास्ट में आकर हम ये मोती निकाल देंगे, लेकिन हम ये बीच में नहीं निकाल सकते क्योंकि धागा हमारा ये लास्ट तक चलेगा। तो आप पहले ही काउंट करके डालें इनको। और अब इसकी लास्ट रो बची है हमारी, तो हम इसका बॉर्डर बनाएंगे वाइट कलर से। फिर से हमें वाइट कलर यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे 7 स्टिच हैं,
ये जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए 9 के ऊपर, तो यहाँ जो फर्स्ट वाला है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जहाँ मैंने नॉट लगाई है इस तरह से हम धागे में नॉट लगा लेंगे। और धागे में नॉट लगाने के बाद ये देखिए जो हमारा पहला स्टिच है, ये पहला हमारा डबल क्रोशिया था, यहीं आकर हमारा धागा पूरा हुआ। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट यहाँ पर ऊपर इसका होल दिख रहा है, जो थर्ड चेन में हमने नॉट लगाई थी, तो ये थर्ड वाली चेन में ही आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो अगला स्टिच है सेकंड वाला, तो इसके ऊपर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। साथ में ये नॉट के धागे भी दबा लें तो ये अच्छे से हमारे लॉक हो जाएंगे इस तरह से। सेकंड वाले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ पर हमारे 7 स्टिच हैं और यहाँ सेकंड के ऊपर सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 और 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद यही जो सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हैं इनको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगले स्टिच के ऊपर थर्ड वाले के ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 1 और 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद यही 2 चेन छोड़ेंगे। नीचे ये जो सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हैं इनको उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया और इसके बाद हम 1 2 3 और 4, यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद इसी तरह से 2 धागे उठाकर ये लूप बनाएंगे। देखिए छोटा सा ये पैटर्न बनेगा। यहाँ पर हमने 2 धागे 2 चेन से बनाया, यहाँ पर 4 चेन से बनाया। फिर से अगले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से अब हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद यही सिंगल क्रोशिया के 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 1 और 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद यही 2 धागे उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा आखिरी स्टिच है, तो फर्स्ट वाले के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ आखिरी के ऊपर भी हम सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद फिर दूसरी साइड का ये पहला स्टिच आ गया, तो इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे सेकंड के ऊपर और अब हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यही सिंगल क्रोशिया के 2 धागे लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद यही 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 और 4, यहाँ पर आकर मैंने 4 चेन ली और यही 2 धागे उठाकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। अब फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यही 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाई और ये सिंगल क्रोशिया के 2 धागे उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये आसानी से आएंगे धागे आपके स्टिच में, सिंगल क्रोशिया के ऊपर आसानी से दिखेंगे आपको। फिर से ये लास्ट वाला स्टिच है यहाँ का, इस साइड का, तो इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया किया और इस साइड का ये हमारा फर्स्ट, तो इसके ऊपर भी सिर्फ सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और सिंगल क्रोशिया के 2 धागे उठाकर जो हमने नीचे सिंगल क्रोशिया बनाया उसके 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाई और यही 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से अगले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। इस बार हम 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बनाने के बाद यही 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली। अब हमें फिर से 2 चेन लेनी है, ये आप ध्यान रखें। फिर से नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और यही 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया किया। अब ये आखिरी स्टिच है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और इस साइड के पहले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए कुल मिलाकर हम जो हमारे बीच के 5 स्टिच है, 7 में से यहाँ पर हमारे 9 थे, फिर 7 हुए। अब हमें 7 में से 5 के ऊपर ये पैटर्न बनाना है और उसमें से भी जो हमारा सेंटर वाला रहेगा, ये देखिए फर्स्ट को मैंने छोड़ा है, सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाया है। सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे बनाना, तो यहाँ सेकंड के ऊपर भी 2 चेन ली, थर्ड के ऊपर 2 चेन ली और जो नेक्स्ट है हमारा सेंटर में आएगा ये, तो इसके ऊपर मैंने 4 चेन ली है। फिर से अगले 2 के ऊपर 2 चेन लेकर ये पैटर्न बनाया है। तो कंप्लीट करेंगे, इस तरह से दिखेगा वर्क।
रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद यहाँ पर मैंने 5 स्टिच के ऊपर, सेंटर के 5 स्टिच के ऊपर ये पैटर्न बनाया। आखिरी स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और सिंगल क्रोशिया करने के बाद आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पर नॉट लगाना बताया उस तरह से लगा सकते हैं। फिनिशिंग के साथ हमारा वर्क क्लोज होता है। ये देखिए इसी तरीके से बता देती हूँ। धागे को हमें थोड़ा लंबा रखना होगा, बस इसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा धागा चाहिए होता है, क्योंकि हम इसको सुई में पिरोते हैं। आखिरी स्टिच पर बनाने के बाद मैंने धागा निकाल लिया और उसके बाद हम इसको सुई में डालेंगे। जो मोटे होल वाली सुई आती है वो यूज़ करें आप, वूल उसमें आसानी से जाता है। और इसके बाद ये जो सेकंड स्टिच है, फर्स्ट के ऊपर हम नहीं बनाएंगे, जो सेकंड वाला स्टिच है हमारा सिंगल क्रोशिया के, ये 2 धागे इस तरह से लेकर पीछे हम सुई निकालेंगे। ये देखिए, और इसके बाद ये जो हमने आखिरी स्टिच अभी बनाया है इसके बीच में से सुई निकालेंगे इस तरह से। इसको खींचेंगे नहीं, टाइट नहीं करेंगे अभी हम। ये देखिए इसमें से सुई निकाली और इसके बाद जो ये सेंटर में स्टिच है, जो हमारा पहला स्टिच है, इसके बीच में से निकाल देंगे। तो ये हमारा नीचे दब जाएगा और ये ऊपर हमारा नया स्टिच दिखेगा। तो इससे हमारे वर्क में फिनिशिंग दिखेगी। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से जब बनेगा तो एकदम हमारी जैसी सारी चेन दिखती है वैसे ही दिखेगा। और इस तरह से ज्वाइन करने के बाद अब हम धागे में नॉट लगा देंगे। इस तरह से नॉट लगा दें और नॉट लगाने के बाद इस धागे को हम इन्हीं धागों के पीछे से ले जाते हुए, ये देखिए थोड़ी दूर तक ले जाकर हमें एडजस्ट करना है। सिर्फ पीछे पीछे का धागा उठाएं, क्योंकि ये पीच कलर है। अगर हम ज़्यादा गहराई से लेंगे धागा तो हमारा फिर आगे से दिखेगा। इस तरह से ले गए। इसके बाद इसी धागे को आप थोड़े आगे से ले जाकर फिर से वापस ले आए इस तरह से। तो ये देखिए बिल्कुल सफाई के साथ हमारा वर्क क्लोज होगा। यहाँ पर भी हमारा धागा कहीं दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद हम इस धागे को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा वर्क कंप्लीट है और फिनिशिंग के साथ बंद हुआ है और हमारी ड्रेस भी कंप्लीट है इसी के साथ। और ये देखिए डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 नंबर के लिए मैंने बनाई है। डायमीटर इसका 11 इंच है। अगर आप चाहें तो ये सेंटर में जो मैंने यहाँ पर रो बताई थी, ये 4 रो बनाई हमने, आप चाहें तो 1 रो कम कर दें तो ये हमारा थोड़ा घेरा छोटा हो जाएगा। आप चाहें तो इतना घेरा ये आप 5 नंबर के लिए रख लें, 4 नंबर के लिए 1 रो कम कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जब ये आप वाइट वाली रो बनाएं तो आपके स्टिच 6 के ऑर्डर में ही हो, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। और बहुत सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।